और आज हम बात कर रहे हैं आपकी स्किन केयर के हवाले से, क्योंकि देखिए स्किन का मसला ऐसा लगता है कि वो मसला जो कभी ख़त्म ही नहीं होना। तो हमारे उन मसलों में से जो सबसे बड़ा मसला जो स्किन का, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। डॉक्टर बतूल, आजकल लोग स्किन को लेके कौन सी बीमारियों में आपके पास क्लिनिक आ रहे हैं? अच्छा, ये जो इतनी अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे वेदर हुआ है, स्पेशली इन कराची या पूरे पाकिस्तान में कह लें, जितनी बारिशें हुई हैं उसमें सबसे कॉमन इस वक्त जो हो गई हैं कंडीशंस, वो आपके बैक्टीरियल, फंगल और वायरल इन्फेक्शंस बढ़ गए हैं। इस वक्त कराची में एक इन्फेक्टेड कहना चाहिए चल रहा है फेरेंजाइटिस, जिसमें आपको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है 102 103 के करीब। लेकिन आप जब रिपोर्ट्स करवाते हैं ना तो उसमें लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हैं, ना न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं, ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ रहा है, ना वायरल आ रहा है। सो इट्स जस्ट वायरल। तो होता क्या है कि 102 बुखार पे लोग जाते हैं और जो है जो भी आपके जीपी होते हैं वो आपको एंटीबायोटिक फ़ौरन स्टार्ट करा देते हैं। तो एटलीस्ट कम अज़ कम आप 2 से 3 दिन देखें और अपने आप को किसी भी अच्छी जो है वो बुखार कम करने वाली मेडिसिन पे रखें। जब उससे कम हो जाए, अगर 103 से बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा तो आप जाकर पैरासीटामोल की ड्रिप लगवा लीजिए, ठीक है। उससे आपका फीवर तेज़ी से कम हो जाता है। उसके बाद आप टैबलेट फॉर्म पे रहिए। ये आजकल बहुत कॉमन है, तो डायरेक्टली प्लीज़ एंटीबायोटिक पे नहीं जाइए। 3 से 5 दिन में वायरस खुद ही सही हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। पानी का इंटेक अच्छा रखें। सेकेंडली, जो कॉमन है आजकल बच्चों में, वो मीजल्स और चिकन पॉक्स बहुत स्प्रेड हो रहा है। एंड फॉर गॉड सेक, अगर किसी के बच्चे को मीजल्स या चिकन पॉक्स डायग्नोज होता है और आपको डॉक्टर कहता है कि बच्चे को स्कूल ना भेजें, तो प्लीज़ ना भेजें उसको। इसलिए कि सिर्फ उस बच्चे ही की सेहत के लिए नहीं है, बल्कि आप दूसरे बच्चों को भी लगा रहे हैं, पूरी क्लास को, ठीक है। बच्चा एक दफ़ा कॉफ करेगा, वो पूरी क्लास इन्फेक्टेड होगी। इवन टीचर का, अगर टीचर बड़ी भी हैं एज में, टीचर का इम्यून फैक्टर अगर नीचे है, उस तक को लग सकता है। तो क्योंकि आजकल क्या है, नहीं डॉक्टर एग्जाम्स हो रहे हैं, नहीं डॉक्टर, अरे बच्चा 2 और 3 क्लास में रख लो घर पे। पता है, मुझे पहला जो ज़िंदगी का जो क्वारंटीन है ना, मुझे वो तब याद आता है जब मुझे चिकन पॉक्स हुए थे बचपन में। तो जब मुझे चिकन पॉक्स हुए थे तो उसके बाद तो मैं एक कमरे में थी और वो कमरा लॉक होता था और मेरा जो सब खाना होता था वो अम्मी जो है वो मुझे कमरे में आके देती थी। बाकी मेरे बहन भाई तो मुझे एक हफ्ते तक नजर ही नहीं आए थे। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट इनिशियल 10 डेज में नहीं लगता। जब आपका ड्राई हो रहा होता है, चिकन पॉक्स हो चाहे मीजल्स हो, उस वक्त आप होती है, लेकिन उस वक्त आप लगाने वाले फेज में नहीं होते। आप कब लगाने वाले फेज में होते हैं? जब आपका ड्राई हो रहा होता है। तो ये एहतियात करनी चाहिए। जो थर्ड बहुत कॉमन है वो स्केबीज और फंगस है। अब हो क्या रहा है कि बच्चे ये समझ रहे हैं या बड़े ये समझ रहे हैं कि मच्छर काट रहा है और उसके बाद दाना निकल रहा है, हालांकि वो स्केबीज है, ठीक है। अब रात में अगर आपको स्पेसिफिकली खुजली हो रही है, इट इज स्केबीज, ठीक है। अब पहले से अगर फंगस था बॉडी में, वो फंगस सुपर स्टिमुलेट हो जाता है, तो वो आपको फंगस की भी पिक्चर मिल रही है और आपको स्केबीज की। लेकिन इलाज पहले स्केबीज का होगा, उसके बाद आप एंटी फंगल ट्रीटमेंट पे जाएंगे। सही। तो ये 3 चीज़ें आजकल पूरे कराची में और पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कॉमन हो चुकी हैं। हर एक दूसरे घर में मौजूद हैं ये बीमारियाँ। ओह माय गॉड। और आपने स्किन को खूबसूरत करने का सोचा तो यहाँ पे हेल्दी स्किन का होना, और आप सिर्फ स्किन ये नहीं जिसका आपने ख्याल रखना, आपकी मुंह की है, आपकी पूरी बॉडी की जो है स्किन, आपको उसका ख्याल रखना है। मैं चाहूँगी गालिब आप जरा किचन काउंटर की तरफ चले जाएँ। और मैं सामने देख रही हूँ हमारी और बहुत एक प्यारी सी मेहमान, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो ज़रा उनको भी यहाँ पे बुला लेते हैं। शैला खान हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट, वो भी मौजूद है। आ जाओ शैला, आप भी हमें ज्वाइन कर लें यहाँ पे आके। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शैला? थैंक यू फॉर हैविंग मी भाई। थैंक यू फॉर कमिंग। जनाब जी गालिब, पहली चीज़ पहले मैं एक छोटी सी वजाहत कर दूँ। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है, चिकन पॉक्स या मीजल्स में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवा देते हैं अक्सर डॉक्टर्स, ठीक है। चिकन पॉक्स हो या मीजल्स हो, ना एंटी एलर्जी लेनी है ना एंटीबायोटिक लेनी है, उसको निकलने का प्रॉपर रास्ता दें, टाइम दें, वरना वो आगे जाके शिंगल्स या दूसरी बीमारियों में तब्दील हो जाता है, जो कि आपको और ज़्यादा नुकसानदेह होता है और बहुत ज़्यादा मामलात में आगे जाके ख़राबी का बायस बनता है। तो चिकन पॉक्स को जिस तरह आपने कहा क्वारंटीन करें, निकलने दें, अपना टाइम उसको लेने दें, वो आपके आगे की बहुत सारी चीज़ों को अच्छा रखेगा, ख़राबी का बायस नहीं बनेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारे अक्सर लोग आते हैं, खारिश हो रही है, कुछ हो रही है, डॉक्टर ने कहा हुआ है कि चिकन पॉक्स और साथ में एंटीबायोटिक भी दे दी, तो डॉक्टर साहब भी इस पर वजाहत करेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा ख़राबी का बायस बनता है इन फ्यूचर। एक मैं आपको बताऊं, हकीकत है खुजली बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्होंने बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया हुआ है। आप नीम हर जगह लग गया, अब तो पूरे कराची में तो बहुत ही है। आप नीम के पत्ते तोड़िए, उसको अच्छी तरह क्लीन कर लीजिए। अच्छा, क्लीन किस तरह करना मैं कहती हूँ, या तो मुस्लिम शावर से कीजिए आप, या फिर शावर से कीजिए। आप टैप से या उससे क्लीन नहीं होता, क्योंकि मिट्टी बहुत जमी हुई होती है ना। आपने क्लीन किया, पंखे के नीचे उसको थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए, और जहाँ आप सो रहे हैं या लेटे में उस पर नीम रख दीजिए।
ट्रस्ट मी कि कभी भी खुजली नहीं होगी। और दूसरा ये कि चिकन पॉक्स का फेज़ जो होता है ये पूरा आपका 21 डेज़ का होता है। 21 डेज से रिड्यूस होकर जो है वो 15 डेज़, लेकिन करना आपको 21 डेज़ ही है। लेकिन जो खुजली का फैक्टर बता रही हूँ वो 15 आपको फ़ौरन आराम होता है। बिल्कुल भी, ये मेरा पर्सनली अजमा है क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में थी और जो है मुझे बहुत सीवियर चिकन पॉक्स हुई। इतनी सीवियर मेरे भाई को हुई थी, मेरे भाई से मुझे हुई, तो हम दोनों ट्विन हैं, तो मुझे होनी थी। अब उसको भी सीवियर थी, इतनी नहीं थी, वो सही हो गया 10 दिन में, और मुझे उसकी डबल बहुत ही सीवियर हुई। अब मुझे हर मेडिकल कॉलेज का टेस्ट देना, सब कुछ तैयारी हो रही, वखाई का देना, सब कुछ मैं कहते जाऊँ। मैंने अपनी सारी सब कुछ जो है नोच डाला। बिल्कुल क्रस्टिंग फेज में थी वो, सब मैंने नोच डाला। और फिर जो है अम्मी ने कहा ये क्या किया। अब वो इतने बड़े बड़े मेरे डीप स्कार, यहाँ पे भी डीप स्कार है, यहाँ पे अब हील हो गए, लेकिन मोस्टली लोग करते हैं। अब देखिए मैंने किया, और जितने छोटे बच्चे होते हैं वो भी करते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, आप नीम ले लें और छोटी छोटी ना डंडियाँ तोड़ के रखें और बच्चों को सिखाएं, देखो बेटा इससे करो, और उससे इतना एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। और नीम में तासीर जब आप अप्लाई करते हैं ना ठंडी होती है, और उस पर लेटें, चादर के नीचे अम्मी रख देती थी और वो सुकून इतना मिलता था। मैं सोचूं वैसे भी वेरी सूदिंग। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। इसके साथ साथ सनस्क्रीन टाइप चीज़ बना रहा हूँ जो कि होममेड है। आप इसको लगा सकते हैं और सन की जो यूवी रेजेस से आपकी स्किन का डैमेज होना होता है वो इससे बच सकता है, और 100% विदाउट केमिकल है, तो इसमें ये बेनिफिशियल है। आपको किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट की गुंजाइश नहीं है। इसमें पानी या अर्के गुलाब अगर हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें अर्के गुलाब लेंगे। फिटकरी हमारे यहाँ नॉर्मली मिल जाती है बहुत आसानी से। फिटकरी को किसी लोहे के तवे पे या कढ़ाई पे पका लें। ये उबलती है, जैसे पानी होता है इस तरह उबलती है। उसके बाद ये ड्राई होकर बिल्कुल पापड़ी जैसी बन जाएगी, जैसे बताशा होता है उस तरह बन जाएगी। उसको फिर अच्छी तरीके से पाउडर कर लें, और तकरीबन अगर आपके पास 100 ml पानी है तो ½ टीस्पून फिटकरी इस तरह पकाई हुई। विटामिन ई 200 या 400, टोटल हमें 800 mg लेना है, तो 400 mg के 2 कैप्सूल या 200 के जो है वो 4 कैप्सूल इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा शहद ऐड करेंगे, ठीक है। बस ये 3 चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करके किसी स्प्रे वाली बॉटल में डालकर, अगर आप चाहें फॉर फ्रेगरेंस को अगर डालना चाहें तो डाल लें, वरना ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, 100% हर्बल है। या आप फ्रिज में रख लें, और कहीं पे भी आपको जाना हो, धूप हो रही है या ह्यूमिडिटी की वजह से एक्ने के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, आप स्प्रे करें, थोड़ा सा स्पंजिंग कर लें, टिश्यू पेपर से ड्राई हो गया, एक दफ़ा स्प्रे और करें और उसको खुद ड्राई होने दें, और ये एक बेहतरीन किस्म का सनब्लॉक बन जाएगा आपके घर में, जो आपको डिफरेंट किस्म की यूवी रेजेस से भी बचाएगा। जो पोल्यूशन डस्ट आपकी स्किन पे असर करती है मुस्तकिल बुनियाद पे, ऑब्वियसली वो चाहे बाइक पे सफ़र करें, चाहे बस में सफ़र कर रहे हों, या इवन अब तो रोड पे भी चलते हुए इतनी ज़्यादा मिट्टी और चीज़ें जो हमारे पोर्स को ख़राब कर रही होती है, उसके लिए भी ये एक छोटा सा लेयर डाल देगा जो कि आपको उन तमाम चीज़ों से बचाने में मददगार साबित होगा। अच्छा, हमारे यहाँ एक कॉम्प्लेक्स है बिला वजह का गोरा होना है, ठीक है। नंबर 2 झाइयाँ, 2 टोन कॉम्प्लेक्शन हो रहा है, कहीं से ऑयली टी जोन बन जाती है जिसकी वजह से ऑयली और ड्राई दोनों मिक्स हो रही होती हैं, और बहुत ज़्यादा अजीब सा चेहरा लग रहा होता है, कहीं से गोरा और कहीं से काला। उसके लिए बेहतरीन रेमेडी हो सकती है, आजकल तरबूज आया हुआ है। जिस तरह मैंने कहा, पहली बात खाएँ, तरबूज खाने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं स्किन के। आप हाइड्रेटेड भी रहते हैं, तरोताज़गी भी नज़र आती है, और तरबूज लगाना भी एज इट इज़ भी अगर लगा लिया जाए तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अच्छा, इसमें जो मैं मास्क बना रहा हूँ, इसमें तकरीबन 1 टुकड़ा मैंने तरबूज का लिया, बेसन तकरीबन 2 चाय के चमचे। अच्छा, बेसन तो वैसे भी कहते हैं बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मेरी अम्मी के बहुत लंबे बाल थे, तो अम्मी कहती हैं हम तो बेटा बेसन लगाते थे। मैंने कहा बेसन? मैंने कहा उससे तो पकौड़े नहीं बनते। पेस्ट नहीं बेटे, बस पेस्ट बनाई और लगा लिया। हाँ, वो पेस्ट बालों का, और वो बड़ा जबरदस्त शैम्पू। हाँ, बेहतरीन प्रोटीन मास्क, चाहे वो फॉर हेयर्स हो फॉर स्किन हो। और उनके बाल इतने लंबे कर्ली, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत बाल थे। इसमें जो तीसरी चीज़ ले रहा हूँ वो बादाम का तेल 2 चाय के चमचे, और आखिरी चीज़ जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो खीरे का तकरीबन 3 इंच का टुकड़ा। ये हम छिलके समेत ही डाल देंगे।
इसके छोटे टुकड़े करके डाल देंगे, ये ब्लेंड कर लें। ये एक बहुत अच्छा फेस मास्क बन जाएगा जो कि आपकी ग्लोइंग के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपके लिए हाइड्रेशन के लिए बाइस बनेगा। टू टोन स्किन के लिए एक बेहतरीन रेमेडी है और आप यकीन करें तो कि पूरे पाकिस्तान को चाहिए टू टोन, हमारा मेन मसला तो टू टोन का ही है ना। और ये अगर आप लगाते हैं तो आप मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपने इस हाथ पे लगाया है तो 15-20 मिनट बाद इसको वॉश करें तो ये अमेरिकन लग रहा होगा या जो है वो अफ्रीकन लग रहा होगा। इतना फ़र्क आपको महसूस होता है इंस्टेंट, और किसी किस्म का कोई केमिकल इसमें नहीं है। अगर जो लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा इसको इन्हेंस करना है, एक चुटकी हल्दी का भी डाल दें तो वो और ज़्यादा आपकी स्किन प्योरिफिकेशन के लिए अच्छा एक एलिमेंट बन जाएगा। ये तो बहुत ईजी था वैसे। हाँ घर में है ये बात। हाँ खीरा, बेसन, एक टुकड़ा तरबूज और बादाम का तेल, चार चीज़ें हैं। अच्छा, जिस तरह हमने बात की इनर हेल्थ और इसके साथ साथ हाइड्रेशन, इनर हेल्थ के लिए भी एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हाइड्रेशन पूरी रखने के लिए जिस तरह हमने बात की कि पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमिड वेदर है, आज अगर बात करूँ तो 71% ह्यूमिडिटी है कराची में इस वक्त, ठीक है, जो हमारे बहुत सारी स्किन के इश्यूज़ का बायस भी बनती है। हमने बहुत तफसील से बात की। इसके लिए जो है वो अपने आप को इंटरनली हमें हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस मौसम में खरबूजा, तरबूज या इस टाइप की चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि पानी की कमी को हमारे लिए इंटरनली पूरा करती हैं। तो तरबूज खाएं भी, लगाएं भी, जिस तरह हमने कहा। लेकिन उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी रेमेडी जो कि आपको इंटरनली हाइड्रेटेड रखे, आपकी किडनी फ्रेंडली हो, आपको ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी रखे, तो उसमें 1 गिलास पानी लीजिए, 4 से 5 पत्तियाँ पुदीने की, थोड़ा सा लेमन जूस, तकरीबन 3 to 4 ड्रॉप्स ओनली, और इसमें थोड़ा सा खीरा ऐड करेंगे हम, तकरीबन 1 टुकड़ा, बस इतना सा। और आखिरी चीज़ जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो है मीठा सोडा। पूरी दुनिया में आजकल अल्कलाइन वाटर, मैंने कहा था डिटॉक्स वाटर, लेकिन मीठा सोडा अल्कलाइन वाटर बन जाएगा। और ये आपकी जो किडनी हेल्थ है उसके लिए भी मीठा सोडा बहुत अच्छा होता है। कुछ लोगों में मिसकंसेप्शन है कि जो है मीठा सोडा किडनी के लिए ख़राब होता है, लेकिन किडनी पेशेंट्स जो होते हैं जिनका क्रेटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ जाता है, उनको सोडा मिंट की गोलियाँ दी जाती हैं। सोडा मिंट इज़ जस्ट दिस थिंग जो हम मीठा सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये एक चुटकी एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर रिटेन करेगा। ये सिर्फ एक चुटकी, ठीक है। इसको हाइड्रेशन के लिए रेमेडी इस्तेमाल करें, ब्लेंड करें, इसको शेक टाइप बन जाएगा या जूस टाइप बन जाएगा। इसको छान कर भी पिया जा सकता है, एज इट इज़ भी पिया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है आपके ओवरऑल हाइड्रेशन के लिए, किडनी हेल्थ के लिए, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और चर्बी को घुलाने के लिए भी ये मददगार साबित होगा। लो जी, आप तो बस आप सब लोग लो जी, क्योंकि इसमें तकरीबन तमाम चीज़ें डिटॉक्स वाटर वाली ही है, सिर्फ मैंने मीठा सोडा। लेकिन मैं आपको तो सबसे ज़्यादा लोगों को रोकेंगे चर्बी को खिलाएंगे, आप फिर वो कहेंगे पीना है जरूर। अच्छा खाना नहीं छोड़ेंगे, एक कैलोरी काउंट नहीं देखी। हाँ वो नहीं भाई। तो साथ में जब आपको जो चीज़ें बता रहे हैं ना, तो साथ में आपने कुछ एहतियात भी करनी है। रात को जिंगर खाएं और सुबह जो है वो डिटॉक्स वाटर पिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पराठे हों लच्छे वाले और पूरी चल रही है, कभी कभी तो अच्छे भी लगते हैं लच्छे वाले पराठे। ये तो लाहौर में ही अच्छे लगते हैं। हाँ जी। स्किन तो अपनी जगह पर, स्किन के लिए भी रेमेडी जो अगली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, मगर जिगर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। हमने बात की गट हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो भी आपके स्किन पे बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अच्छा होता है, तो उसके लिए रेमेडी बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ डिफरेंट किस्म की इन्फेक्शंस जो कि आंतों में होते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जिगर फ्रेंडली जैसे मैंने कहा है, और ठंडक का एहसास दिलाता है। ये ओवरऑल बॉडी के लिए एक बेहतरीन रेमेडी है। इसमें 1 गिलास पानी लेंगे, इसमें कासनी के बीज 1 चाय का चमचा, किसके बीज? कासनी, अच्छा, चिकोरी कहते हैं इसको इंग्लिश में, कासनी, सौंफ 1 चाय का चमचा, खीरे के बीज बहुत इजीली मिल जाते हैं, ये 1 चाय का चमचा, और आखिरी जो चीज़ है वो थोड़ी सी मुश्किल से मतलब पंसारी से ही मिलेगी, घर में नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती, ये है गुले नीलोफर के फूल। ये इस तरह के होते हैं, ये तकरीबन 3 से 4 फूल इसमें ऐड कर दें। इसका कहवा बना लें, तकरीबन 1 गिलास पानी में पकाएं, जब पौना कप रह जाए तो इसको छान लें, ठंडा कर लें, और इसको आप ग्रीन टी की तरीके से, लेमन भी ऐड थोड़ा सा कर सकते हैं, ग्रीन टी की तरीके से लें। ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, लिवर हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए। टेस्ट में कड़वा होता है, कैसा होगा? मज़े का होगा ये, क्योंकि इसमें जो है चिकोरी भी बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती, फिर सौंफ का जायका आ गया है, तो ये एक अच्छा सा ऐसा होता है कि आपको अच्छा एहसास भी दिलाता है फौरी तौर पर। और इसमें अगर आखिर में बनाने के बाद 1 चाय का चमचा अर्के गुलाब डाल लें तो ये बेहतरीन चीज़ बन जाएगी आपकी ओवरऑल
हाइड्रेशन के लिए अगेन जो पहले मैंने बताया उसके साथ साथ अगर ये भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। जिन लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओवरऑल अगर आप लेथार्जिक महसूस करते हैं पूरा दिन, आजकल ह्यूमिडिटी की वजह आपने से बोला थकान अगर का आप एहसास शुगर के होता है। पेशेंट्स नहीं है तो इसका मतलब है शुगर के पेशेंट को नॉर्मली प्यास लग रही होती है बहुत ज़्यादा, जो कि वो शुगर से ताल्लुक़ होता है, तो ऑब्वियसली वो इसमें मददगार नहीं होगा। अलबत्ता वैसे अगर इसको इस्तेमाल किया जाए नॉन शुगरी पेशेंट्स जो जिनको प्यास लग रही है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली है ये रेमेडी। शुगर के पेशेंट इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, ये प्यास में कमी का बायस नहीं बनेगा क्योंकि वो रीज़न कुछ और है। सही तो सही। ये 4 रेमेडीज़ थी आज की जो कि अगर आप अपनाते हैं और तो बहुत इजी रेमेडीज थी जनाब। मैं तो वो क्योंकि सिर्फ 2-3 ऐसी चीज़ें जो आपको लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो सारी चीज़ें घर में अवेलेबल हैं। भाई मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी ना तो मैंने शैला से ये ज़रूर पूछना है कि शैला आजकल अपने स्टूडियो में लोगों की स्किन की वो प्रॉब्लम्स कह रही मैं हल कर रही हूँ जो कि मैंने क्रिएट भी नहीं की थी, तो किन किन प्रॉब्लम्स की वजह से लोग इनके पास फेशियल के लिए आ रहे हैं, हमसे जानेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।